आज देखते हैं कठोर दायित्व के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पे विचार कीजिए। किसी भूमि के अधिभोगी या स्वामी को कठोर दायित्व के आधार पर दायी ठहराने के लिए कतिपय आवश्यक शर्त पूछ रहे हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन है आपका अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु रखना। क्या ये आता है कठोर दायित्व के सिद्धांत में? यस मैम। भूमि का अस्वाभाविक उपयोग। यस मैम। सामान्य हित में वस्तु का उपयोग। नो मैम। वस्तु का उसके नियंत्रण से बाहर हो जाना। नो मैम। नो मैम। वस्तु का उसके नियंत्रण से बाहर हो जाना ये नहीं आएगा। कौन से केस में बाहर आ गया था? पानी। मैम ये टीचर के केस में हुआ था मैम। हाँ, तो उसमें वस्तु का उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था ना। यस मैम। कठोर दायित्व लगा था, है ना। तो ये है सही। ठीक है, वस्तु का उसके नियंत्रण से बाहर हो जाना ये भी एक आधार होता है कठोर दायित्व के सिद्धांत में। तो इसका ऑप्शन क्या बना? 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें? 1 2 और 4 मैम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस नियम को कठोर दायित्व का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब ये आपको बताना पड़ेगा कि ये सिद्धांत को कठोर दायित्व के सिद्धांत क्यों बोलते हैं। पहला ये है कि प्रतिवादी की इच्छा से ऐसा अपकृत्य होता है। नो मैम। ठीक। प्रतिवादी की ओर से घोर उपेक्षा की जाती है। नो मैम। नो मैम। प्रतिवादी को कठोर दंड से दंडित किया जाता है। नो मैम। लास्ट ये क्या लास्ट बचा? आएगा मैम। प्रतिवादी के दोष के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि क्या होता है कठोर दायित्व के सिद्धांत में प्रतिवादी का दोष नहीं भी रहता है फिर भी उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्निहित खतरनाक अथवा अत्यंत जोखिम वाले उद्यमों से उत्पन्न क्षति के मामलों में दायित्व, तो ये कौन सा है? कठोर दायित्व का होता है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, बाकी का क्या है? आत्यंतिक होता है। इसमें आत्यंतिक दिया है। हाँ मैम बी वाला भी दिया है पूर्ण, वो तो अब भारत में पूर्ण वाला होगा ना मैम। तो कठोर दायित्व होता है ना भाई, आत्यंतिक नहीं होता है। कठोर दायित्व का ही नियम यहाँ पे लागू किया जाता है। जैसे एमसी मेहता वाले केस में क्या होता है, क्या उसमें बोला था? पूर्ण दायित्व था मैम। पूर्ण दायित्व आत्यंतिक बोला था। दायित्व। ठीक है, आत्यंतिक दायित्व के बारे में नहीं बताया गया था उसमें। मैम हाँ, आत्यंतिक दायित्व को ही पूर्ण दायित्व बोलते हैं। आत्यंतिक दायित्व। एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसको चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रोलैंड वर्सेस फ्लेचर के नियम में उत्तरदायित्व के आधार में निम्नलिखित में किसको रखा गया है? तो किसको रखा गया है भाई? इसमें दोष दायित्व को रखा गया है, कठोर दायित्व को रखा है। कठोर दायित्व मैम। यस मैम, कठोर दायित्व। नेक्स्ट है आपका कि रोलैंड वर्सेस फ्लेचर वाद में निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा एक दायित्व के आधार के रूप में अधिकथित किया गया है? कसूर दायित्व, आत्यंतिक दायित्व, नियमबद्ध या सशर्त दायित्व? इसका है आपका नियमबद्ध दायित्व। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, जी मैम। जिस न्यायाधीश ने एक्सचेकर चैम्बर न्यायालय में रोलिन वर्सेस फ्लेचर का नियम निर्धारित किया था, उनका नाम क्या था? ब्लैकबर्न। वेरी गुड ज्योति। ब्लैकबर्न। यस मैम। यस मैम, ब्लैकबर्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई उद्योग किसी संकटपूर्ण या अत्यंत खतरनाक कार्य में लिप्त हो और दुर्घटना के किसी कारण किसी का कोई नुकसान कारित हो, तो उद्योग उन सभी के नुकसानों की भरपाई करेगा जो इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। ये कौन से मामले में कहा गया था? मैम यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। कौन सा?
ये फर्स्ट मैम। मैम सेकंड। एमसी मेहता के केस में बोला था। ठीक है, केस निकाल के देखो, उसमें बोला है एमसी मेहता के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को औद्योगिक क्षतियों के लिए अकृत्य विधि में आधार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। किसने किया? ब्लैकबर्न ने, कि वी आर कृष्ण अय्यर ने, कि पीएन भगवती ने, कि लॉर्ड एटकिन द्वारा? मैम जस्टिस भगवती द्वारा। वेरी गुड। ठीक है, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कौन सा केस है? एमसी मेहता वाला केस है, जिसमें पूर्ण दायित्व के रूप में औद्योगिक क्षतियों को जिम्मेदार माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रॉलिन वर्सेस फ्लेचर वाद में प्रतिपादित कठोर दायित्व के सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में स्वीकार किया था? मैम एमसी मेहता बनाम भारत संघ। वेरी गुड। देखो, दो ही तो केस आपको याद रखना है इसमें, एक तो रॉलिन वर्सेस फ्लेचर का वाद है, ठीक है, और दूसरा आपका एमसी मेहता का केस है, जिसमें पूर्ण दायित्व को माना गया था। और रॉलिन वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या बोला गया था? कठोर दायित्व में। कठोर दायित्व का सिद्धांत। तो ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कठोर दायित्व के बाद में प्रतिवादी निम्नलिखित में से कौन से बचाव ले सकता है? तो कौन कौन से बचाव ले सकता है भाई, जरा बताइए। वादी का स्वयं दोषी। यस मैम। ठीक है, दूसरा है यस मैम। हाँ, सॉरी। अवश्यंभावी दुर्घटना है, ऐसा करके बचाव ले सकता है। नहीं मैम। नो मैम। वेरी गुड। दैव कृत्य है बोल के ले सकता है। यस मैम। यस मैम। प्रतिवादी की उपेक्षा, यस मैम। कि नो सामने मैम। वाला, हाँ, सामने वाला किया है ऐसा बोल के वो बच सकता है कठोर दायित्व के सिद्धांत में? नो मैम। नहीं बोल सकता है। वादी की सम्मति, नो मैम। वादी की सम्मति होगी ऐसा करके वो बचाव ले सकता है, परंतु मिलेगा नहीं। प्रतिवादी का सद्भाव होना। नो मैम। ठीक। तीसरे पक्षकार का कृत्य नो मैम। आएगा, और सांविधिक प्राधिकार ये आएगा। तो ये है आपका 1, 3, 5, 7 7, 8 मैम। और 8। किसमें है ये सेकंड मैम। बी में है। ठीक है, प्रतिवादी का सद्भावना होना, प्रतिवादी की उपेक्षा, अवश्यंभावी दुर्घटना, ये सभी नहीं आती हैं, इसका बचाव आप नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट है कि कौन सा वाद कठोर दायित्व संबंधित नहीं है? तो है, पहले ये बताओ कि कौन कौन सा है। मैम ये फर्स्ट है और थर्ड ये तो है ही। ये थर्ड तो है ही। यस मैम। और फिर इसका ना नोबल वर्सेस हैरिसन होना चाहिए। ठीक है, यस मैम, इसको एक और किसी मामले में पढ़े थे। ये आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ये सब है आपका कठोर दायित्व के सिद्धांत में, मतलब संबंधित वाद है ये। तो हमको नहीं बताना है ना, नोबल वर्सेस हैरिसन, इसको चेक करेंगे हम तो। ठीक है, यस मैम। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अरे चलो, कठोर दायित्व का क्वेश्चन इतना ही था।